अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो तैयार होने जा रही हैं। और आज हम बना रहे हैं, हमारे एक कॉलर थे जिन्होंने फरमाइश की थी कि प्राउन करी यानी कि झींगे की करी जो है वो तैयार करें, सालन। और इंशाल्लाह आज कैसे झींगे बनते हैं, इसमें क्या चीज़ें डाली जाती हैं और इसको तैयार कैसे किया जाता है और इसमें जूसी रहे, सख्त ना हो रबर की तरह, तो इसके लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी, ठीक है। और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त अंडे का कट जो है ये तैयार हो रहा है। ये भी सुबह नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन है और साइड डिश के तौर पर भी बेहतरीन रेसिपी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन भी है आज आप लोगों के लिए, रेमेडी ज़बरदस्ती है, ताकत की रेमेडी है इंशाल्लाह, बच्चों के कद के मसले और इसके अलावा बॉडी में एनर्जी के लिए, विटामिन की कमी और मिनरल्स की कमी की जो है उसको भी दूर करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सिंगल रेमेडी और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक हादसा कराची के अंदर हुआ और ये हमारा बहुत ही पुराना एक मार्केट जिसमें मैं अक्सर जाया करता था, क्योंकि हमारे बर्तन के जो डिज़ाइन और मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन जो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारे आपको वहाँ पर बहुत आसानी से अच्छी क्वालिटी के जो है ना मिल जाते थे मुनासिब कीमत के अंदर। वहाँ पर आग लग गई और बहुत बुरी आग लगी है और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन चूल्हे पे काम करते हुए हम जब काम कर रहे होते हैं तो मैं अक्सर बीच में ज़िक्र करता हूँ कि आप लोग जो ख़वातीन हैं वो लाजमी, हम पाकिस्तानी ड्रेस है हमारा, तो उसमें दुपट्टा होता है, वो ज़्यादातर शेफोन का दुपट्टा होता है, ठीक है। और ये जो आग होती है ना, ये फौरी तौर पर लगती है, टाइम नहीं लेती लगने में और बचाव का टाइम आपके पास नहीं होता। तो प्लीज़ जब भी काम करें घर में ख़वातीन, तो एप्रन, कॉटन का एप्रन, सिल्क एप्रन की बात नहीं कर, कॉटन का एप्रन मोटा वाला, वो आप ज़रूर अपने किचन में रखें। जब भी काम करें तो उसको लाजमी वेयर करा करें और ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। दूसरा ये कि सिर्फ आग से बचाव नहीं है बल्कि आप अपने कपड़ों को भी बचा सकते हैं और साथ साथ जो इसमें से ऑयल उड़ रहा होता है जो आपको नज़र नहीं आता, माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा किचन के अंदर ऑयल फैला हुआ है, ठीक है। और वो ऑयल आपके सर पर भी जा रहा होता है, आपके जिस्म पे भी लग रहा होता है। तो वो चीज़ जो है ना, जो ज़्यादा देर तक किचन में ख़वातीन काम करती हैं, तो ख़वातीन को मैं लाजमी इस वाक़े से रिलेटेड चीज़ बता रहा हूँ कि एहतियात करें। आजकल ये भी मैं ऑयल इसमें ऐड करूँगा, इतनी छोटी बोतल भी मिल जाती है स्प्रे की, और वो है आग बुझाने का जो स्प्रे होता है, इतनी सी बोतल होती है। आराम से आप अपने किचन में कहीं पर लगा कर रखें, मुनासिब कीमत में, जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। इतनी छोटी बोतल जो हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, बड़े बड़े सिलेंडर की ज़रूरत नहीं, छोटी सी बोतल होती है, उससे आप स्प्रे कर दें तो आपकी जो आग है जो लग चुकी है, तो वो आपकी जो है ना, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं फ़ौरी तौर पर। इसके अलावा अगर आप फायर ब्रिगेड वालों से कोई आपके मरासिम हैं, ताल्लुकात हैं, तो वो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे। आपको जोड़िया बाज़ार पे एक कंबल भी मिलता है जो आग को बुझाने के काम आता है, ठीक है। वो भी आप, जैसे आग लगी हुई उस कंबल को आप डाल दें, फ़ौरी तौर पर आग जो है ना रुक जाती है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि आप इसे ज़रूर करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी जान का ख्याल रखें। यहाँ पर मेरे पास झींगे हैं, 1 किलो लेने के बाद, साफ़ करने के बाद तकरीबन 700 ग्राम के करीब मेरे पास झींगे बचे हैं, दरमियानी साइज़ के हैं। इसमें हमने डालना है थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, 1 चुटकी नमक, इससे ज़्यादा नहीं डालना, और 1 चुटकी इसमें हल्दी हमने ऐड करनी है। ये 3 चीज़ें हमने ऐड कर लेनी है और उसको कर देना मिक्स अच्छी तरह से, ठीक है। ये पहला स्टेप है और ये स्टेप आप करके उसके बाद आपने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया फ्राई होने के लिए, ठीक है जी। बस इसको हल्का सा 1 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने। जैसे इसका कलर
चेंज हो जाए हमने इसे डिश आउट कर लेना है। ठीक है, ये आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि ये कभी भी रबड़ जैसा नहीं होगा, झींगा। ठीक है, और आपकी रेसिपी परफेक्ट बन जाएगी। जैसे इसका कलर चेंज हुआ, ये राउंड हो गया, बस आपने से निकाल लेना। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ओवर कुक नहीं होगा। जब ओवर कुक नहीं होगा तो फिर ये बेहतरीन फ्लेवर के साथ ये बन जाएगा। ठीक है जी, और आपको अच्छा सा टेस्ट भी मिल जाएगा इसका। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर ये ऑयल बचा हुआ है, इसमें झींगे की खुशबू मौजूद है और इसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। और ठीक है, और इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देना प्याज, एक बड़ी प्याज या दो दरमियानी प्याज चॉप हुई हुई। ठीक है, ये आपने इसमें ऐड कर दिया और उसके बाद बाकी चीज़ें, इसका अब पूरा मसाला बनेगा और उसके बाद फिर ये आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें मसालों में भी कौन कौन सी ख़ास चीज़ें हैं जो डालनी है इसमें, जिससे ये आप फिश करी भी इसी तरह से बना सकते हैं। मछली की जो सालन होता है उसको भी आप इस तरह बना सकते हैं, और झींगे को ख़ास तौर पर ये बनाने का तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। एक मसाला मैंने बना के रखा हुआ है जो आपको लाजमी इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तीनों चीज़ों को मिलाकर हमने कूटा बराबर बराबर क्वांटिटी में। इसमें है राई दाना, और से देख लें, राई दाना, मेथी दाना और अजवाइन। राई दाना, मेथी दाना और अजवाइन, तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेकर मैंने इसको पीस के कूट के रख लिया है अपने पास। इसमें से सिर्फ 1 चाय का चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे इस करी के अंदर, तो इसकी खुशबू बहुत ही आला किस्म की आएगी, और जो स्मेल होती है ना फ़िश में या प्रॉन्स के अंदर, वो चीज़ दूर हो जाती है इससे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसको फॉलो किया तो बेहतरीन आपकी रेसिपी तैयार होगी। ठीक है, तो ये मसाला है बेसिक, जो आम सालन के से हट के जो मसाला हम करी में इस्तेमाल करते हैं, मछली के सालन में या प्रॉन्स के सालन में। प्याज हो गई है सॉफ्ट, अब मैं इसमें डालूं। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है सर। जी कहिए। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर। जी जी, बोलें बोलें। जी जी मेरे को फॉलो जो हो गई है, उस सिलसिले में आपसे मालूमात करनी थी, दुआई। जी जी, पूछें। जी फॉलो जो हो गई है, फॉलो फालिज हुई है आपको? ठीक है, ठीक है। तो जी अभी आप चलने फिरने में प्रॉब्लम है आपके? जी चार कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आपने 3 किस्म के गोंद लेना है। ठीक है, और ये अक्सर जो है ना फालिज वालों को हम बता रहे होते हैं। ठीक है, 50 ग्राम आपने लेना है गोंद कीकर, 50 ग्राम आपने लेना है गोंद कतीरा, और 25 ग्राम आपने लेना है कमरकस। इन तीनों चीज़ों को पाउडर बनाकर रख लें। 1 चाय का चम्मच दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ, सिर्फ एक टाइम रात को सोते वक्त ले लें या सुबह निहार मुँह ले लें। ठीक है, आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लें या रात को सोते वक्त ले लें। 2 टाइम में से एक टाइम आपने फिक्स कर लेना है, फिर उसी टाइम पर आपने लेना है। ठीक है, ये है इसका वो इलाज का तरीक़ाकार। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर वो करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पर 1 पाव दही, ठीक है जी, और मैंने प्याज को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें कर दिया दही को शामिल, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगा मसाले। ये है मेरे पास कलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये है लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी, और ये है धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये है हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, ठीक है, और ये है गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और साथ में ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी,
और ये जो मसाला मैंने बना के रखा था, राई दाना, मेथी दाना, अजवाइन, इसका मसाला 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी, ये हमने डाल दिया। और साथ में नमक हस्बे ज़रूरत। सिर्फ एक चीज़ अभी मैंने ऐड नहीं की, और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। एक चीज़ जो है वो है कसूरी मेथी, ये लास्ट में हम जब ग्रेवी तैयार हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। दही डाल दिया, इसके अंदर प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लिया, उसके बाद मसाले डाल दिए। अब इसे हमने भून लेना है मसाले को, ताकि दही का कच्चापन भी दूर हो जाए और मसाला भी आपस में पक जाए। जब जाकर इसमें पानी डालेंगे, फिर ग्रेवी बनाएंगे। फिर जब ग्रेवी बन जाएगी तो फिर उसके बाद हमने इसमें झींगे वापस डाल देने, और झींगे जो हैं उसकी करी मज़ेदार सी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये स्टाइल अगर आप मछली के साथ करते हैं तब भी बेहतरीन बनेगी। बोनलेस फ़िश, अच्छा कौन कौन सी फ़िश इसमें इस तरह के मसाले में अच्छी लगेगी? इसमें आपको धोतर अच्छा लगेगा, इसमें आप हीरा मछली जो होती है वो सुरमई इसमें आप बनाएं, बहुत मज़ेदार बनेगी। इसके साथ साथ मुश्का जो होता है उसको आप बनाएं। तो इस तरह के बोनलेस अगर फ़िश में बना रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको बोनलेस के बगैर सिर्फ कांटे के साथ जो मछली के पीसेस होते हैं वो बनाना चाहें तो तब भी बना सकते हैं, ठीक है, वो भी आप तैयार कर सकते हैं बिल्कुल सेम। यानी कि फ़िश के ऊपर हल्का सा आपने वो लगा लिया, क्या नाम है, हल्दी, नमक 1 चुटकी और लहसुन अदरक का पेस्ट लगाकर इसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई किया, फिर निकाला, उसके बाद ग्रेवी बनाई, फिर जाकर फ़िश आपने इसमें दोबारा से ऐड कर दी। तो जैसे कि अभी हम प्रॉन्स को कर रहे हैं, और ये फरमाइश हमारी कॉलर की थी और उनके लिए ये मैंने ख़ास तौर पर आज के दिन ये रेसिपी रखी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनको पसंद भी आ रही होगी और आप देख भी रहे होंगे। तो कॉल करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। टेस्ट तो मैं नहीं करवा सकता, लेकिन बनाने का तरीका आपको बता सकता हूँ, ताकि आप इसे बनाएं। रोटी, नान, पराठा, चावल, बघारे चावल, इस सब चीज़ों के साथ ये बहुत ही अच्छा इसका मैच होता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और मौसम भी अच्छा है, इस मौसम के अंदर तो लाजमी आपको अच्छी सी चीज़, और वो भी सी फूड लाजमी खाना चाहिए। और आजकल वैसे शादियां बहुत सारी हो रही हैं, तो मैं भी अभी शादी में किसी में गया हुआ था, तो वहाँ पर प्राउन टेम्पुरा जो है वो स्टार्टर में था, तो मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया उसको खाने का। इसलिए कि गर्म सर्दी के मौसम में प्राउन्स हो गए, फ़िश हो गया, इस टाइप की चीज़ें खाने का मज़ा अलग ही है, ठीक है जी। और बॉडी को भी वार्म रखता है, गर्म रखता है, ठीक है, तो ज़रूर ट्राई करें, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मसाला हमारा भुन रहा है और साथ में ये ऑयल भी छोड़ रहा है, ठीक है। ऑयल आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, इसलिए कि दही कच्चा नहीं होना चाहिए और मसाला भी कच्चा नहीं होना चाहिए। ये फिर आपके मैदे को ख़राब करता है। अक्सर लोग जल्दबाजी में भूनना, थोड़ा सा हाथ खींच लेते हैं भूनने में। तो भुनाई जब देसी खानों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भुनाई है। जितना अच्छा भुना हुआ सालन होगा ना, उतना ही मज़ेदार होगा, उतना ही टेस्टी होगा, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर नोट किया करें। दही का कच्चापन रह गया तो आपके सालन के अंदर खटास, अजीब व गरीब सी खटास आ जाएगी, ठीक है, और वो फिर दूर नहीं होती है। ज़रा सा भी पुराना दही हुआ, 1 दिन पुराना भी दही हुआ, उसको अगर आपने भूना नहीं है अच्छी तरह, वैसे तो ताज़ा दही होना चाहिए, लेकिन अगर भूना नहीं है तो फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं आपके सामने तेज़ आंच पर इसको भून रहा हूँ, ठीक है जी। ये देख लें, अच्छा सा, हालांकि ये ऑयल ऊपर आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ी सी नमी बाकी है, उसको मैंने दूर लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें मैं झींगे को ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलें जी, ये मसाला हो गया तैयार। अब मैं इसमें झींगे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको कर दूंगा मिक्स। इसलिए कि झींगे के पकने का जो टाइम है ना वो कम हो गया, ठीक है। उससे क्या होगा, झींगा आपका खिला खिला मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा।
चलें जी, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। वैसे इसको ड्राई ड्राई सा रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी, आधा कप से भी कम मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। और को कर दिया मिक्स, और साथ में इसमें शामिल कर दिया हरी मिर्चें साबुत डंडियों के साथ। और आखिर में मैं इसमें डाल दूंगा कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच, हाथ से मसल के। चलें जी, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है, और हमने आपके लिए बना लिया है झींगे का सालन, ठीक है। तैयार है ये, और इसे मैं डिश आउट करने जा रहा हूँ। और इसके ऊपर हरा धनिया थोड़ा सा छिड़केंगे, और उसके बाद इससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ठीक है ना। टाइम आपने नोट कर लिया, और मैंने अभी चूल्हा बंद कर दिया। ग्रेवी थोड़ी सी रखी है इसके अंदर, और अगर आप चाहें तो ड्राई करना चाहें तो ड्राई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर ओवर कुक किया आपने तो झींगे रबड़ जैसे हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा, जूसी नहीं रहेंगे, काम का नहीं रहेगा। जो टेक्निक मैंने इस्तेमाल की है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट तैयार होगी, ठीक है। चलें जी, इसको हम डिश आउट कर रहे हैं, और इस तरह से हमने इसे निकाल लिया। और मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया है, तो हमने के ऊपर डाल दिया, और ये हमारा झींगे का सालन तैयार हो गया, ठीक है। अभी थोड़ी सी ग्रेवी है इसलिए रखी है मैंने, कि ताकि ये आप राइस के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, सब चीज़ों के साथ इसे सर्व कर सकें, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, और इसी तरह से आप मछली का सालन भी बना सकते हैं, ठीक है। चलें जी, इसको मैं करीब कर देता हूँ ताकि आप इसे कलर वगैरह देख सकें। चलो, ये आ गई रेसिपी हमारी झींगे का सालन, ठीक है। और अब मैं बनाने जा रहा हूँ अंडे का कट, अंडे और टमाटर का कट, ठीक है। अंडे और टमाटर का कट बनाने के लिए हमें एक पैन चाहिए होगा, इसके अंदर ऑयल चाहिए होगा, ठीक है। और इसके अंदर शामिल करेंगे हम प्याज, ठीक है। अंडे और टमाटर का कट बनाने के लिए एक दरमियानी प्याज चॉप हुई हुई, ठीक है। सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है ये सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, साइड डिश के तौर पर ये आप तैयार कर सकते हैं। 4 से 5 बड़े अगर टमाटर हैं 4, और छोटे टमाटर 5 चॉप करके रख लेना है आपने। मसाला जो है इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला है, और हरा धनिया, हरी मिर्चें, ठीक है, और अंडे है। लेकिन इसका बनाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है, और इसे आप जब तैयार करेंगे तो आपको ख़ुद को बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। टमाटर के साथ जो अंडे का फ्लेवर है ना, बहुत ही मैच करता है। अक्सर हम ऑमलेट के अंदर भी जो है ना टमाटर ऐड करते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत ही आला सा आता है। तो इस तरह से आप इसे भी तैयार करें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको फ्लेवर मज़ा आएगा इसका, ठीक है जी। अब मैंने इसको प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया। इसमें 1 खाने का चम्मच हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाल दी लाल मिर्च कुटी हुई, 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल कर दिया इसमें गरम मसाला, ठीक है, और आधा चम्मच हल्दी, ठीक है। उसके साथ नमक 1 चम्मच के करीब, ठीक है। और इसे हमने भून लेना है प्याज के साथ, ठीक है जी। प्याज के साथ
मसालों को आपने भूना, थोड़ी सी मसाले की खुशबू आपको आना शुरू हो जाए, उसके बाद आपने इसमें टमाटर ऐड कर देना। चलिए, टमाटर ऐड कर दिया आपने और टमाटर सॉफ्ट हो जाना चाहिए। इसकी ग्रेवी बन जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आपने टमाटर को मसालों के साथ भूना, फिर उसके बाद इसमें आपने डाल दिया थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी, हाफ कप के करीब पानी आपने ऐड कर दिया और उसके बाद मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने इसे ढकना लगा दिया ताकि ये टमाटर इसमें गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद फिर मैं अंडे तोड़ कर डालूँगा इसके अंदर। एक एक जगह पर अंडे ऐसे डालते जाएंगे और उसके बाद जब अंडे डाल देंगे तो उसके बाद हम ढक्कन लगा देंगे इसका, ठीक है। तो ये स्लो आंच पर अंडे जो है ना इसी के अंदर पक जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद टमाटर के साथ ये वाले अंडे जो बने हुए होते हैं, जिसको हम अंडे और टमाटर का कट कहते हैं, ये बहुत ही आला किस्म के, ना ये फ्राई हैं ना ये बॉयल्ड हैं, ठीक है। ये बिल्कुल स्टीम वाले समझ लें अंडे हैं। तो ये इस मौसम में वैसे ही अंडे खाने का मज़ा ही अलग है। तो इसे आप अब सुबह के नाश्ते में वैसे ज़्यादातर सर्व किया जाता है नान के साथ, रोटी और पराठे वगैरह के साथ। और अगर इसको साइड डिश के तौर पे सर्व कर दिया जाए तो कोई सालन आपने बनाया हुआ उसके साथ कोई और चीज़ की ज़रूरत है तो ये भी आप सर्व कर सकते हैं एज ए साइड डिश, ठीक है। तो आपका कंप्लीट मेन्यू जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये मेरा कोशिश होती है आइडियाज़ आपको देने की और उम्मीद है कि ये आइडियाज़ आपको पसंद भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो चीज़ें देख लिया करें, समझ लिया करें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आप बना भी सकते हैं। इसके अंदर एक और तरीक़ाकार होता है बनाने का, इंशाल्लाह वो भी मैं बनाऊँगा, वो आलू के साथ होता है। आलू की कतलियाँ होती हैं, ठीक है। टमाटर का बेस होता है, सालन होता है, यानी कि उसके अंदर आलू की कतलियाँ और फिर अंडे, ये सब चीज़ें मिलाकर बनाया जाता है। उसका भी इंशाल्लाह किसी दिन एहतमाम करते हैं तो आपको इंशाल्लाह वो पसंद आएगा, ठीक है। और उसको इसी तरह बनेगा जैसे अभी हम इसको बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा कि आलू की कतलियों को पहले से हल्का सा बॉईल करके रखते हैं ताकि पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे, कच्चे ना रह जाएं, ठीक है। इस बात का ख्याल रखा जाता है। चलें जी, ये हो गया, थोड़ा सा टाइम गुजर गया। अब मैं इसमें चमचे से इसे हल्का सा पुश करूँगा टमाटरों को। इससे क्या होगा, टमाटर का पेस्ट जो है ना बनना शुरू हो जाएगा। हमें असल में यकजां चाहिए सारी चीज़ें। इसका तरीक़ाकार मैंने ये निकाला है कि हल्का सा पहले टमाटर को सॉफ्ट कर लें, उसके बाद इसे चमचे से पुश कर दें, तो जल्दी आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए, ये हमारा ग्रेवी जो है फाइनली तैयार हो गई है। अब मैं इसमें अंडे शामिल करने जा रहा हूँ। अंडों को ऐसे करके आपने तोड़ा और ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फासले पे। और अब आप आंच को कर देंगे बिल्कुल हल्का, ठीक है, ताकि ये इसी में दम में बन जाए। ये इस तरह से आपने अंडों को इसके अंदर छोड़ देना और आंच को बिल्कुल स्लो कर देना, ठीक है। ये है टेक्निक इसकी। ये है 3, 3, 6 और 2, 8 अंडे और इसका ढक्कन ऐसे करके लगा देना। अब जो स्टीम इसमें बनेगा उससे
अंडे जो हैं वो पक जाएंगे, ऊपर से जर्दी पे वाइट कलर आना शुरू हो जाएगा और अंडे जो जो भी थोड़ा बहुत इसमें पानी है वो अंडे उसको जब्स कर लेंगे और आपकी रेसिपी फाइनली तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार, कड़ाकेदार, खुशबूदार। हल्का सा हरा धनिया इस पर छिड़कें और सर्व कर दें इसको। या बहुत सारे लोग हरी मिर्चों के साथ भी सर्व करते हैं, तो उस तरह भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें और हरा धनिया दोनों बारीक चॉप करके इसको सर्व कर दें। ठीक है जी, ये जब तक बन रहा है लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने बनाया आपके लिए बेहद फरमाइश पर। हमारे एक कॉलर थे जिन्होंने फरमाइश की थी कि झींगों का जो है सालन जो है ना वो बनाएं। तो ये झींगे का सालन जो है आपके सामने तैयार है ग्रेवी के साथ, और अगर आप चाहें तो इसे ड्राई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। लेकिन झींगे को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। शुरू से लेके एंड तक अगर पतीले के अंदर झींगे रहे तो रबड़ जैसे हो जाएंगे, खाने का मज़ा नहीं आएगा, जूसी नहीं होंगे। इसीलिए मैंने इसको शुरू में हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया, फिर मसाला बनाया, फिर उसको बाद उसको ऐड किया ताकि इसका टाइम जो है, कुकिंग टाइम कम हो जाए और उससे हमारे झींगे जो है मज़ेदार बन सकें। दूसरा हमने आपके लिए बनाया टमाटर का कट। सुबह नाश्ते के अंदर बहुत ही मज़ेदार होता है। और टमाटर और आलू का टमाटर और अंडे का कट, ये सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में साइड डिश के तौर पर। बे टाइम भूख लगी हो तब भी आप इसको बना के खा सकते हैं। ऑमलेट से हट के और बॉयल्ड अंडे से हटकर या हाफ़ फ्राई से हटकर एक नई चीज़ है और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ये देख सकते हैं कि आप इसको दम में हमने हल्की आंच पे छोड़ दिया था, तो ये अंडे जो है ऊपर से पक चुके हैं। ठीक है, और बहुत ही लजीज ये रेसिपी बनती है और जो अंडे खाने के शौकीन हैं उनके लिए एक मज़ेदार रेसिपी है। और मैं तो सुबह नाश्ते में खाता हूँ, आप उसको जिस टाइम पे चाहें एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की रेमेडी और वो है ये सिंगाड़ा। सिंगाड़ा जो है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। कुदरत का एक तोहफ़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देख लें, सिंगाड़ा मैंने हाथ पे लिया हुआ है, इसमें कोई सुराख वगैरह नहीं है। और पंसारी की दुकान से लेते वक्त आपने लाजमी चेक कर लेना, इसमें सुराख नहीं होने चाहिए। अगर सुराख है तो वो समझ लें पुराना है। ठीक है, पुराना है तो पुराना ज़्यादा चीज़ फ़ायदा नहीं करेगी आपको। तो ये नया लेना है सिंगाड़ा। अच्छा, इसके फ़वाइद ये है कि बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं, यानी कि बच्चे बढ़ रहे होते हैं, तो उनकी हड्डियाँ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हैं और बाज़ बच्चे जो है ना छोटे रह जाते हैं कद में। तो ये अगर आप पाउडर, इसका फीका टेस्ट होता है, कोई टेस्ट नहीं होता इसका। तो इसका पाउडर अगर आधा चम्मच बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध में मिलाकर दे दिया जाए तो उनको पता भी नहीं चलेगा और टेस्ट के बगैर दूध समझकर ही पी जाएंगे। ठीक है, एक तो ये बच्चों को देने के लिए। थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं, 10 साल के हो जाएं, उसके बाद फिर आप इसको 1 चाय का चम्मच दूध में मिलाकर दे सकते हैं। अब आ जाते हैं एक और बड़ी अहम चीज़ की तरफ कि हम चाहते हैं कि पूरे घर वालों की हड्डियाँ मजबूत रहें, एनर्जी रहे, कैल्शियम की कमी ना रहे और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो इसके अंदर मौजूद हैं वो भी हम सबको मिलें। हमारे घर में बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, सारे तरह के ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। तो अब सबको खिलाने के लिए एक तरीक़ाकार इसका बहुत अच्छा है। 1 किलो आटे में 4 खाने के चम्मच सिंगाड़े का पाउडर ऐड किया और उसकी रोटियां बना ली, जो रोज़ाना रोटियां बनती हैं। कोई रोटी में टेस्ट नहीं आएगा, कोई रोटी का पता भी नहीं चलेगा किसी को कि इसके अंदर सिंगाड़ा का पाउडर आपने डाला हुआ है। और वो रोटियां सब खाएंगे। जब सब खाएंगे तो सबको फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो पूरे घर को एनर्जेटिक करने के लिए ज़बरदस्त ये जो है रेमेडी है और तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है। इससे बेहतर और तरीक़ाकार नहीं हो सकता कि इसको आप रोटी में डालकर जो है ना सिंपल आटे में मिक्स कर लें। दूसरा तरीक़ाकार, इसको आप सूप में डाल सकते हैं। ठीक है, सूप वगैरह जो बनाते हैं उसके अंदर आप ऐड कर दें। इस फीका टेस्ट होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, तो सूप के अंदर भी ये
मैच कर जाएगा साथ में। सालन में आप डाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। सालन जैसे ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं उसमें डाल दें, तब भी ये पता नहीं चलेगा आपको किसी को कि यार इसमें सालन के अंदर आपने डाला है। पराठा, नान, रोटी वगैरह सब में आप इसको डाल सकते हैं। तो यानी कि इसको आप पूरे घर वालों को खिलाना चाहते हैं तो ये एक तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। बेहद एनर्जेटिक होता है, बहुत ताकतवर चीज़ होती है सिंगाड़ा, और ये कुदरत की वो तोहफ़ा है जिसका कोई यानी कि नेमल बदल नहीं है। कुछ सीज़न के अंदर आता है, अभी थोड़े दिन पहले आया था, अब मार्केट से गायब हो चुका है। ये आपको सूखा हुआ जो है ये आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी का देख कर ले लें और उसके बाद अपने सामने ही इसका पाउडर बना लें और ज़्यादा ले लें, ठीक है। आधा किलो ले लें, 1 पाव ले लें, बहुत महंगा नहीं है, मुनासिब कीमत में मिल जाता है। और उनके पास जो मशीनें होती हैं, जो पंसारी की दुकान के पास, वो बड़ी तेज़ मशीनें होती हैं, वो बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर आपको दे देंगी, तो आपको हर खाने में इसको इस्तेमाल करने में आसानी हो जाएगी। तो अपने आप को फिट रखें, बाद में जाके डॉक्टर से हड्डियों की शिकायत करने से बेहतर है हाथ पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप सिंगाड़े का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको ये तकलीफ़ें बाद में नहीं होंगी। तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि पहले ही हम अपने चीज़ों का इंतज़ाम कर लें, ताकि डॉक्टर के पास जाकर लाखों रुपए देने के बजाय हम खुद ही अपनी जो नशो-नुमा के अंदर जो चीज़ें अच्छी हैं उसको हम इस्तेमाल कर लें। जो चीज़ आपको मुनासिब कीमत में मिल रही, 100-200 रुपए में अगर मिल जाती है थोड़ी सी आपको ये सिंगाड़ा, तो क्या बुरी बात है। तो इससे बेहतर है कि लाखों रुपए डॉक्टर को देने के बजाय आप इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। जाते जाते अपनी एहतियात खुद करें। किचन के अंदर आग होती है, आग से जितना बच सकते हैं बचें। कल का जो वाक़या है परसों का जो आग लगी थी, उसी को देखते हुए मैंने ये आपसे हिदायत की है कि किचन के अंदर काम करते हुए अपने आप को सेफ करें। एप्रन ज़रूर पहने, ठीक है, और आग से बच कर रहें। अपने आप को पहले सेफ करें, फिर जो है आप एहतियात से कुकिंग करें। खुद भी और बच्चे भी अगर किचन में आते हैं तो ज़रा एहतियात करें। ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।